Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is Tansi, from the book A Pact with the Sun. So बच्चों, this is your fifth chapter. Fourth chapter आपके syllabus से drop किया गया है, and this is your fifth chapter from the book A Pact with the Sun. तानसेन, अब कई बच्चे होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा तानसेन का। तानसेन वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अगर म्यूजिक की बात करते हैं और तानसेन की बात ना करें तो ही इज वेल नोन इन हिज फील्ड। अपनी फील्ड में बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। और जिस तरह से कोई भी राग, आपको पता है म्यूजिक में डिफरेंट राग्स होती हैं, और अगर कोई राग वो गाते थे तो रियल में वो हो जाता था। जैसे अगर मेघ जो है राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी। तो इसी तरह से डिफरेंट राग, और इसी से जो एम्परर थे वो बहुत ज्यादा खुश थे, और किस तरह से उन्होंने अपॉइंट किया था अपने दरबार में उनको म्यूजिक के लिए। क्लियर? तो इसी को आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने को, कई होते हैं ना जब आपको फेम मिल जाता है बहुत ज्यादा, तो कई लोग आपसे जेलस करते हैं। तो सेम उनके साथ भी हुआ था कि जब उनको इतना फेमस हो गए थे और किंग जो है उनको इतना अप्रिशिएट करते थे, तो सब लोग जो है जेलस करते थे और उनको ट्रैप करने की उन्होंने कोशिश करी। और किस तरह से वो उससे बाहर करे, हाउ ही सेव हिज लाइफ, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो इतनी पार होती है म्यूजिक में बच्चों, या राग जो भी गाते थे वो इतनी पार होती थी कि वो हो जाता था। जैसे बारिश हो रही है यहाँ पे, अगर उन्होंने राग मेघ गाए तो बारिश होने लगी। तो इस तरह से उनकी जो है म्यूजिक में, कई बच्चे जो है म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते होंगे तो उन्हें पता होगा कि डिफरेंट राग होते हैं और किस तरह से उसको प्ले करते हैं। या कितनी पुरान पहले की अगर बात करें तो एक जो है अपने सोल से वो उसको गाते थे और वही हो जाता था। जैसे यहाँ पे हमने तानसेन की बात कर रहे हैं, क्लियर? तो बारिश बोलते थे तो बारिश हो जाती थी। स्प्रिंग सीजन की कोई अगर वो राग गाते थे तो स्प्रिंग जो है ब्लॉसम करते थे ट्री। या टेम्परेचर राइज कर, दीपक अगर गाते थे तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाता था, राइट? तो इतनी पार थी उनकी म्यूजिक में। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? तानसेन की। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछते हैं। फिर आप लोग जो हैं कई बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, और जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? तानसेन की। क्लियर? तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने जो है पेरेंट थे वो इकलौते सन थे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? तानसेन की। वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? नॉटी बट टैलेंटेड। थोड़े से होते हैं ना बच्चे शैतान होते हैं, बट उनकी जो है टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, शैतान भी होते हैं और साथ साथ में उनके अंदर टैलेंट भी होता है। ही इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी की नकल करना। अब आप में से कई बच्चे होंगे जो चिड़िया की आवाज निकालते होंगे या एक दूसरे की कॉपी करते होंगे। तो सेम जो तानसेन थे, कैसे थे बच्चों? ही वॉज नॉटी बट टैलेंटेड। वो क्या करते थे? ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स। चिड़ियों की आवाज निकालते थे। इमिटेटेड में कॉपी करना, नकल करना। क्लियर? किसकी आवाजों को कॉपी करते थे? कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे चिड़िया बोलती है उस तरह से आवाज निकालते हैं, या टाइगर या लायन रोर करता है, बिल्कुल सेम वो आवाजों को क्या करते थे बच्चों? कॉपी करते थे, इमिटेट। तो इमिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉपी करना, नकल करना किसी की। क्लियर? वंस ही ट्राई टू फ्राइटन, एक बार उन्होंने कोशिश करी किसको डराने की? फ्राइटन मीन्स डराना। फ्राइटन मीन्स बच्चों डराना। किसको डराने की? ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। कोई लोग जो है घूमने आए थे, उनका ग्रुप था, उनको डराने की कोशिश करी। कैसे करी बच्चों? बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। टाइगर की तरह उन्होंने आवाज करी। तो लायन और टाइगर की आवाज को क्या बोलते हैं बच्चों? रोर, रोर करना। तो सेम उसने आवाज निकाली किसको? टू फ्राइटन द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स को डराने के लिए। किसकी आवाज कॉपी करते थे वो बच्चों? बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्लियर?
तो कौन बच्चा बताएगा? तानसेन जो है किसकी कॉपी करते थे, इमिटेट किसको करते थे? GGIC भागलपुर। अभी मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है। किसकी आवाजों को वो कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे? इमिटेटेड मीन्स नकल करना, कॉपी करना। एनीवे आप लोग जो है फोकस। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अलका। अलका। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पुट करा आपसे कि तानसेन जो किसकी आवाज कॉपी करते थे? यस मैम। अभी मैंने आपको बताया कि तानसेन कौन थे, अपने जो है पेरेंट्स के इकलौते सन थे, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया कि नॉटी थे बट टैलेंटेड थे। तो किसकी आवाज कॉपी करते थे वो? इमिटेट मीन्स कॉपी, नकल करना। किसकी आवाज निकालते थे वो? मॉड। वेरी गुड। बर्ड्स की और एनिमल्स की। वेरी गुड अलका, सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान दें, जैसे अभी अलका ने जो है आंसर दिया, वेरी गुड अलका, GGIC भागलपुर में। किसकी आवाज कॉपी करते थे? इमिटेटेड मीन्स, मैं बार बार आपको मीनिंग बता रही सो दैट आप जो है लर्न करें उसे, कॉपी करना, नकल करना। आप में से कितने बच्चे हैं जो एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज निकालते हैं? हैंड रेस करके बताएं सिंपली। कितने बच्चों को आवाज आती है बर्ड्स की या एनिमल्स की कॉपी करते हैं? वेरी गुड। अभी हम आपसे सुनेंगे कि कौन से बर्ड्स के आप आवाज निकालते हैं या कौन से एनिमल की निकालते हैं। जितने बच्चों ने हैंड रेस करा उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। This lesson is a story of a famous Indian musician. तो ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर है बच्चों? तानसेन के ऊपर है, जो फेमस क्या है, इंडियन म्यूजिशियन है। जैसे अभी मैंने बताया, वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में जाने माने जो है व्यक्ति हैं, फेमस इंडियन म्यूजिशियन तानसेन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? तानसेन की। इट talks about the importance of complete information and the wisdom of finding solution. बहुत ज्यादा जो है बुद्धिमान थे और हमेशा जो है क्या ढूंढते थे? फाइंडिंग सॉल्यूशन। How Tansen, with his deep knowledge of music and wisdom, to apply that knowledge was able to save himself. अगर आप इंटेलिजेंट है, विजडम में बुद्धिमान है और आपको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे तानसेन ने यूज किया था, how to save the life himself with the help of knowledge of music and wisdom. तो इसको हम बच्चों अभी लेटर वी विल कंटिन्यू इट, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरह से हाउ ही सेव हिमसेल्फ थ्रू हिज विजडम एंड नॉलेज ऑफ म्यूजिक। तानसेन वाज अ चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, नॉटी बट टैलेंटेड। ये अभी हमने पढ़ा। किसकी आवाजों को कॉपी करते थे? बर्ड्स की एंड एनिमल्स। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring a tiger. तो किसकी आवाज निकाली थी बच्चों उन्होंने? ट्रैवलर्स को, मीन्स जो यहाँ पे यात्री आए हुए थे, ग्रुप था उनका पूरा, तो उन्होंने उनको डराने की कोशिश करी थी। किसकी आवाज निकाली थी बच्चों? टाइगर की। और टाइगर क्या करते हैं? रोरिंग, रोर करते हैं। आप लोगों ने छोटे जब थे तो पढ़ा होगा कि साउंड ऑफ एनिमल्स, राइट। तो लायन और टाइगर क्या करते हैं? रोर। तो उन्होंने रोर करा, और बिल्कुल क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और आवाज कॉपी करते थे किसकी? बर्ड्स एंड एनिमल्स की। तो उन्होंने किसको डराने की कोशिश करी? ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, क्लियर। टैलेंटेड मीन्स स्किल्ड, फ्राइटेंड मीन्स स्केयर्ड, डराना। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री, हमारे जो है कंट्री के बहुत फेमस, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा। और सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि उनके फादर का नाम क्या था? मुकुंदन मिश्रा। एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद
नियर ग्वालियर। कहाँ रहते थे? ग्वालियर में बेहट एक जगह के नाम है। वहां पे कौन रहते थे? एक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। उनका नाम क्या है बच्चों? मुकंदन मिश्रा। और उनकी वाइफ तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनके इकलौते बच्चे थे, सन था, राइट। तो तानसेन के फादर का नाम क्या हुआ बच्चों? मुकंदन मिश्रा। तो मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ कहाँ रहते थे बच्चों? बेहट में। और बेहट कहाँ था बच्चों? ग्वालियर में। इज इट क्लियर? और उनका जो चाइल्ड था तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड। उनका एक जो है बेटा था, उनका नाम क्या था? तानसेन। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी बट टैलेंटेड। अब तानसेन किसके बेटे थे बच्चों? मुकंदन मिश्रा के। और वो बहुत ज्यादा शैतान थे। कई बार होता है ना, आप में से भी कई बच्चे होंगे जो शैतानियां भी करते हैं, बट होशियार भी होते हैं, टैलेंट भी होता है उनके अंदर। तो सेम तानसेन कैसे थे बच्चों? नॉटी बट टैलेंटेड। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर जो है, ऑफन मीन्स अक्सर, वो कहाँ जाते थे बच्चों खेलने के लिए? फॉरेस्ट में। पास में उनके जो है बेहद में रहते थे, ग्वालियर में। और वहीं पे फॉरेस्ट में वो क्या करने जाते थे? ही रैन टू प्ले एंड सून लर्न। अब ऑब्वियसली बच्चों, आप अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको कौन मिलेगा? वहां पे बर्ड्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, और उनकी आवाजें सुनेंगे। अगर आप रोज वहां पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप क्या लर्न करेंगे बच्चों? उनकी साउंड, उनकी आवाजें सुनेंगे आप। होता है ना बच्चों, जहां पे आप ज्यादातर रहते हैं तो ऑब्वियसली आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो सेम यहाँ पे तानसेन ही रैन टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड लर्न। क्या लर्न करा उन्होंने? टू इमिटेट परफेक्टली, कॉपी करना, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब रोज वो जाते थे, खेलने के लिए जाते थे, तो वहां जैसे चिड़िया बोलती थी उसके पीछे। कई बार होता है ना, आप भी बोलते हैं, कोयल के पीछे बोलते हैं, कू कू शुरू कर देते हैं आप बोलने। या कोई बर्ड होती है, या कई बच्चों को देखा है मैंने, आवाजें निकालते हैं, एनिमल्स की निकालते हैं। जैसे डॉग है, उसकी आवाज निकालेंगे, पपी की आवाज निकालते हैं, टाइगर की आवाज निकालते हैं। अभी हम आप लोगों से भी सुनेंगे जो जो बच्चे आवाजें निकालते हैं या कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हम तानसेन की बात कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे एंड ही इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। चिड़ियों की आवाज निकालते थे, एनिमल्स की आवाज निकालते थे। क्लियर? ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास। अब पहले उनके फादर का हमने डिस्कस करा था। कौन थे उनके फादर? मुकंदन मिश्रा। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तानसेन के फादर का नाम क्या था? क्या था बच्चों? मुकंदन मिश्रा। क्या था? मुकंदन मिश्रा। अब हम यहाँ पे दूसरे सिंगर की बात कर रहे हैं, गायक की। अ फेमस गायक। कौन थे सिंगर? नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples। अब डिसाइपल किसको बोलते हैं बच्चों? जो स्वामी हरिदास थे, उनके जो शिष्य थे, उनको जो फॉलो करते थे, राइट, उनको बोलते हैं डिसाइपल। तो एक बारी वो कहाँ गए? ट्रैवलिंग, घूमने के लिए आए। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। ट्राइड, टायर्ड, टायर्ड मीन्स थके हुए थे, एग्जॉस्टेड, द ग्रुप सेटल डाउन। अब जितने लोग थे, जितने डिसाइपल थे हरिदास के, स्वामी हरिदास के, बहुत ज्यादा थके हुए थे। सो दैट दे सेटल्ड डाउन टू रेस्ट अ शेडी ग्रोव। अब ग्रोव क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप ऑफ ट्रीज प्लांटेड टुगेदर। जब बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठा जो है, आप जो है उसकी शेड के नीचे बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ग्रोव। एक सिंगल ट्री नहीं बच्चों, जब बहुत सारे ट्रीज इकट्ठा होते हैं और उनकी शेड में, उनकी छाया में हम बैठते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोव। इज इट क्लियर द मीनिंग ऑफ ग्रोव? तो ग्रोव का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सारे प्लांट्स को जब हम इकट्ठा जो है ग्रो करते हैं, a group of trees planted together। और उसकी शेड में कौन बैठ गए बच्चों? स्वामी हरिदास।
स्वामी हरिदास और उनके डिसाइपल्स। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। स्ट्रेंजर्स किसको बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। अब स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज है? तानसेन। तानसेन ने अपने आप से कहा भाई यहाँ पे कौन आ गए हैं? अजनबी स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। He said to himself, it will be fun to frighten them. अब वो अपने आप से बातें कर रहे थे। He said himself कि भाई यहाँ पे कौन आ गए? स्ट्रेंजर्स आ गए और चलो इनके साथ क्या करते हैं? फन करते हैं, मजाक करते हैं। होता है ना, बच्चे नटखट होते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि तानसेन को कैसे थे? He was naughty but talented. शैतान भी थे, होशियार भी थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा भी चलो क्या करते हैं? इट विल बी फन, मजाक करेंगे इनके साथ। टू फ्राइटन देम, उनको डराते हैं। अब क्या क्या बच्चों उन्होंने? लेट्स सी। ही हिड। हिड का मतलब क्या होता है बच्चों? छिपना, पीछे छिप गए। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छुप गए। अब लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्री है, ये क्या है बच्चों? पेड़ है। और ये कौन है? तानसेन। हिड मने पेड़ के पीछे छिप गए। ये पेड़ है, पेड़ के पीछे कौन छुप गया? तानसेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिदास है, सिंगर हरिदास हैं और उनके डिसाइपल्स हैं। ये सारे कौन है? उनके डिसाइपल्स हैं। क्लियर? ये कौन है? स्वामी हरिदास। पिक्चर से जल्दी समझ में आएगा आपके। तो तानसेन क्या हुआ? पेड़ के पीछे छुप गए, हिड। क्लियर बच्चों? एंड रोड लाइक अ टाइगर। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? किसकी आवाजें निकालते हैं वो? एनिमल्स की और बर्ड्स की। तो उन्होंने कहा कि लेट्स डू सम फन विद द ट्रैवलर्स, कि चलो थोड़ा सा मजाक करते हैं। एंड फ्राइटन देम, उनको डराते हैं। एंड ही हिड, और तानसेन किसके पीछे छुप गए बच्चों? बिहाइंड द ट्री, एक पेड़ के पीछे। और उन्होंने क्या करा? एंड रोड लाइक अ टाइगर। अब टाइगर की तरह उन्होंने जो है रोर करना शुरू कर दिया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड। स्कैटर्ड माने इधर उधर भाग गए। अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं और आपको शेर की या टाइगर की आवाज सुनाई देगी तो क्या करोगे बच्चों? डर के मारे क्या होगे? भाग जाओगे। जो ग्रुप था वो क्या हो गया बच्चों? स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड में अलग अलग डायरेक्शन में दे मूव, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। स्कैटर्ड में सब ऐसे करके इधर उधर जाने लगे। क्लियर? अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए। एंड स्कैटर्ड इन फियर, क्यों भागे बच्चों? डर के मारे सारे अलग अलग डायरेक्शन में घूम चले गए, मूव कर गए। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। बट जो उनके सिंगर थे, फेमस सिंगर थे हरिदास, स्वामी हरिदास, उन्होंने क्या करा? सबको वापस बुलाया। दे कलेक्ट देम टुगेदर, सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, प्लीज कम टुगेदर, डोंट बी अफ्रेड। स्वामी हरिदास से उन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो उनके जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, सारे डर के मारे, ऑब्वियसली बच्चे क्या करते हैं? डर के मारे भाग जाते हैं। बट स्वामी हरिदास, उन्होंने क्या करा बच्चों? कॉल देम टुगेदर, उन्होंने सबको वापस बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। अब एनिमल को बच्चों जब आप छेड़ोगे तभी वो जो है खतरनाक होता है, अदरवाइज इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। तो उन्होंने बच्चों को समझाया, अपने डिसाइपल्स को, कि डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। हमेशा टाइगर जो है खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन। उन्होंने कहा चलो हम उसको देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन, सडनली का मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक। वन ऑफ हिज मैन, वन ऑफ हिज मैन मीन्स क्या है बच्चों? कि जो उनका ग्रुप था, जो डिसाइपल्स थे, उसमें से एक आदमी ने किसको देखा? सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कहाँ पे छुपा हुआ है? पेड़ के पीछे।
देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। और उसने स्वामी हरिदास को क्या बोला कि सर यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा कहाँ छिपा हुआ है? पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री। ओनली दिस नॉटी बॉय। अब उन्होंने क्या बोला? ही सेड, क्या है वो? नॉटी है, शैतान है। जैसे हमने तानसेन के बारे में पढ़ा था बच्चों पहले, ही वॉज नॉटी। नॉटी मीन्स शैतान, बट टैलेंटेड, टैलेंट भी था। तो उन्होंने डराने के लिए, टू फ्राइटन द ट्रैवलर्स, व्हाट ही डिड, क्या क्या बच्चों? किसकी आवाज निकाली? टाइगर की आवाज निकाली। बट एक बच्चे ने वहां पे देख लिया किसको? अ स्मॉल बॉय। ही सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। और जिस तरह से उसने अपने मास्टर को बोला, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? तानसेन के बारे में पढ़ा कि तानसेन कैसे थे। अभी सारे बच्चों को लर्न हो जाना चाहिए, कई बार मैंने रिपीट करा है। तानसेन कैसे थे? नॉटी थे, शैतान थे, बट टैलेंटेड, होशियार थे। किसकी आवाजें कॉपी करते थे वो? कॉपीड द, किसकी बच्चों? कॉल्स हैज प्रोड्यूस, किसकी आवाजें निकालते थे? बर्ड्स एंड एनिमल्स की। क्लियर? और किस तरह से, और उनके फादर का नाम क्या था बच्चों? मुकंदन मिश्रा। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा है, इनको याद करें आप। मुकंदन मिश्रा कहाँ रहते थे? मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो पॉइंट्स को आप लर्न करें, सो दैट कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। बेहट में रहते थे। और बेहट कहाँ है बच्चों? ग्वालियर में। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? कौन थे तानसेन के फादर? मुकंदन मिश्रा। कहाँ रहते थे? बेहट में। और बेहट कहाँ था? ग्वालियर में। और ओनली चाइल्ड थे, और उनका जो है कोई सिबलिंग्स नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। ओनली चाइल्ड ऑफ देयर, ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। दैट ही वाज अ नॉटी। और ये दो क्वालिटीज थी उनकी, शैतान थे बट टैलेंट। कहाँ जाते थे वो? खेलने के लिए। रैन टू प्ले इन द फॉरेस्ट। तो पहले जंगलों में जाते थे बच्चे खेलने के लिए, और वहां जितने भी एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, दे ट्राई टू कॉपी देम, कोशिश करते थे उनकी कॉपी करने के लिए। यहाँ पे क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे, दैट इज वाई वो उनको इमिटेट करके सीख गए थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जैसे जैसे बर्ड्स बोलती थी या एनिमल्स बोलते थे, उन्होंने उसको जल्दी से सीख लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कौन आए थे बच्चों फॉरेस्ट में? स्वामी हरिदास और उनके डिसाइपल्स। कहाँ बैठे थे वो? शेडी ग्रोव। ग्रोव का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सारे पेड़ों की छाया के नीचे वो बैठ गए थे। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। अब उन्होंने क्या डिसाइड करा तानसेन ने बच्चों? कि उनके साथ कुछ फन करते, मजाक, टू फ्राइटन देम। और कहाँ छुप गए वो? हिड बिहाइंड द ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। टाइगर की तरह आवाज निकाली। और जो उनके डिसाइपल थे, लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, स्कैटर्ड, क्या हो गए? इधर उधर भाग गए। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, क्योंकि वो उनके गुरु थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और क्या कहा बच्चों? डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक। सडनली उनमें से एक जो है उनके डिसाइपल थे, he saw a small boy। कहाँ था वो? हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। देयर आर नो टाइगर्स मास्टर। और उन्होंने कहा भाई सर यहाँ पे कोई मास्टर, कोई टाइगर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय। और नॉटी बॉय कौन है बच्चों? तानसेन। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। अब नेक्स्ट, जिनको वो डराने आए थे, उन्हीं से क्या सीख रहे हैं बच्चों? वो म्यूजिक। फॉर 11 years, 11 साल तक he learned music from स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास से 11 साल तक वो म्यूजिक सीखते रहे। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। He stayed with a holy man called मोहम्मद गौस। दूसरे हैं इनके साथ 11 years थे, और दूसरे एक होली मैन थे जिनका नाम क्या था बच्चों? मोहम्मद गौस। ही मैरिड हुसैनी। उनकी वाइफ का नाम क्या था? हुसैनी। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी।
रानी मृगनयनी का कोर्ट था और वहां पे हुसैनी काम करती थी और ही मैरिड विथ हुसैनी। तो जितने पॉइंट्स हैं बच्चों, ये अभी हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हुसैनी वाइफ का नाम क्या था? हुसैनी। किसकी कोर्ट में थे? ये मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। रानी मृगनयनी। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस करा कौन घूमने आए थे, स्वामी हरिदास और उनके डिसाइपल। और तानसेन कहाँ छुप गए थे? टू मेक फन विद देम, पेड़ के पीछे बिहाइंड द ट्री। और वहां से उन्होंने रोर करा था, किसकी आवाज निकाली थी बच्चों? टाइगर की। तो अगर कोई क्वेश्चन पुट करना बच्चों, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? ओके। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। अब जो फेमस सिंगर थे, कौन थे बच्चों? स्वामी हरिदास। क्यों आए थे? वो घूमने के लिए आए थे फॉरेस्ट में। उन्होंने उस बच्चे को, कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं बच्चों? तानसेन की। ही डिडंट पनिश हिम। उन्होंने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया, सजा कोई नहीं दी। किसने? स्वामी हरिदास। क्लियर? ही वेंट टू तानसेन फादर। और दूसरी तरफ वो कहाँ गए? उसको पनिशमेंट नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि ही न्यू द टैलेंट ऑफ दैट चाइल्ड। उन्हें पता था उसका टैलेंट। दैट इज व्हाई ही डिडंट पनिश हिम एंड ही वेंट टू तानसेन्स फादर। और कहाँ गए वो बच्चों? गो, वेंट, गॉन। वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहाँ गए? तानसेन के फादर के पास। तो एपोस्ट्रोफी कैसे? एपोस्ट्रोफी कैसे का मतलब क्या होता है बच्चों? का, के, की। तो किसके पास गए? तानसेन के फादर के पास। एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी। उन्होंने बच्चे से कुछ नहीं कहा। और कोई होता तो क्या करता? बच्चे को 2-3 थप्पड़ मारता। होता है ना बच्चों? अगर आप शैतानी करते हो या आप कोई किसी को डराते हो तो क्या करता है? वो तुम्हें एक थप्पड़ मारता कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। बट ही डिडंट डू दैट। ही डिडंट पनिश हिम। उन्होंने उसको पनिशमेंट नहीं दिया। और दो, ही वेंट टू तानसेन्स फादर। और सीधे वो कहाँ गए? तानसेन के फादर। तानसेन के फादर कौन थे बच्चों? मुकुंदन मिश्रा। कि उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा बच्चा क्या है? बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। उन्होंने कहा शैतान तो है, बट ही वॉज टैलेंटेड। होशियार भी है, टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। उन्होंने कहा भाई मैं सोचता हूँ कि इसको क्या बना सकता हूँ, एक बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ। क्योंकि स्वामी हरिदास कौन थे बच्चों? एक फेमस सिंगर। फेमस सिंगर। कितने बच्चों को शैतानी करने पे मार पड़ी है? कई बच्चे होंगे उनको जो है पिटाई भी होगी। होता है ना बच्चों आप लोगों के साथ भी? बट यहाँ पे उन्होंने किस तरह से डराने की कोशिश करी थी, फ्राइटन द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, बट ही डिडंट पनिश। किसने? स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम। उन्होंने उनसे डांटा नहीं और उनके फादर से बोला भाई तुम्हारा बच्चा क्या है? योर सन इज वेरी नॉटी, बट ही इज वेरी टैलेंटेड। पर बहुत ज्यादा होशियार है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। तो उन्होंने उसकी आवाज पहचान ली थी कि कितना टैलेंटेड है, बिल्कुल सेम टू सेम जो है उसने टाइगर की आवाज निकाली। तो उन्होंने कहा मैं इसको बहुत बड़ा क्या एक अच्छा सा सिंगर बनाऊंगा, गायक बना सकता हूँ। राइट? आई कैन मेक मीन्स मैं बना सकता हूँ। परमिशन लेने आए थे उनके फादर से। तानसेन was 10 years old at the time। उस समय जब स्वामी हरिदास फॉरेस्ट गए थे ट्रैवलिंग घूमने के लिए विद अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, तो उस समय तानसेन की उम्र क्या थी बच्चों? 10 इयर्स, 10 साल के थे। व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। और उनको कौन ले गए अपने साथ? स्वामी हरिदास। क्यों ले गए बच्चों? क्योंकि वो क्या चाहते थे? ही वांटेड टू मेक हिम अ गुड सिंगर। उन्हें एक अच्छा सा गायक बनाना चाहते थे। क्लियर? तो उस समय कितनी उम्र थी उनकी बच्चों? 10 इयर्स की।
ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years. अब उनके साथ कितने साल रहे वो? 11 साल रहे. तो उनकी उम्र कितनी हो गई बच्चों? कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ. 11 years with स्वामी हरिदास. कौन बताएगा? 10 साल के वो चले गए थे अपने स्वामी हरिदास के साथ. When he was 10 years old, जब 10 साल के थे, और 11 साल तक उन्होंने उनसे म्यूजिक सीखा. तो कितनी हो गई बच्चों उनकी उम्र? कौन बताएगा? किसकी मैथ्स अच्छी है? कैलकुलेट करके बताओ. 10 इयर्स के थे, 11 इयर्स के वो किसके साथ रहे? स्वामी हरिदास के साथ. तो अब कितनी उम्र होगी उनकी? यस, वेरी गुड. मैम जी 21. वेरी गुड, वेरी गुड अलका. वेरी गुड अलका. अलका ने सही बताया, 21 ईयर्स, क्योंकि 10 साल के थे जब स्वामी हरिदास उनको अपने साथ ले गए, राइट. और 11 साल वो उनके साथ रहे. तो अभी कितनी उम्र होगी उनकी? 21 ईयर्स. क्लियर? वेरी गुड अलका, वेल डन. तो थैंक यू 10 मैम. और 11 को आप प्लस कर दोगे तो 21 ईयर्स. क्लियर? वेरी गुड. लर्निंग म्यूजिक, 11 साल उन्होंने उनके साथ म्यूजिक सीखती रही और इस तरह से उनकी उम्र हो गई 21 साल. क्लियर बच्चों? एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर. और 21 साल तक वो एक बहुत बड़े क्या बन गए बच्चों? सिंगर बन गए, गायक बन गए. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. अब वो 10 साल के थे when he was 10 years old. तो किसके साथ चले गए थे? स्वामी हरिदास के साथ. 11 साल तक तो उन्होंने म्यूजिक सीखा और इस ड्यूरेशन में उनके पेरेंट्स की क्या हो गई? डेथ हो गई. क्लियर? एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश. अब मुकुंदन मिश्रा क्या थे बच्चों? बहुत बड़े सिंगर थे, फेमस सिंगर. हमने पहले पढ़ा था उनके पेरेंट्स कैसे थे? सिंगर थे, राइट. उनकी डाइंग विश क्या होती है बच्चों? मरने से पहले की इच्छा. कहते हैं कि मरने से पहले, बोलते हैं ना कि मरने से पहले अगर किसी की इच्छा है तो उसे पूरी करनी चाहिए. तो सेम मुकुंदन मिश्रा की डाइंग विश की क्या थी बच्चों? वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. उनकी इच्छा थी, मरने से पहले उन्होंने एक विश की थी कि तानसेन एक बार जरूर किसके पास जाए? मोहम्मद गौस. कहाँ रहते थे? ग्वालियर में. तो बच्चों जितना आज पढ़ाया इसको रिवाइज करें घर में, रिवाइज एट होम. अगर कहीं पे किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट tomorrow या in the next lecture. Clear बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.